नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंतर्गत गुजरात मेट्रो रेल के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट एवं मेंटेनर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 424 है। वीडियो के दौरान पूरा नोटिफिकेशन डिटेल जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, आवेदन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी मनपसंद नौकरी के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नई कल की। चलिए दोस्तों, पदों से पूरी संबंधित जो जानकारी है उसको जान लेते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन GMRC लिमिटेड की वेबसाइट गुजरात मेट्रो रेल .com पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ गुजरात मेट्रो रेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आपको एक कैरियर वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ बिवेयर ऑफ फेक रिक्रूटमेंट ऑफर्स इन GMRC के लिए एक नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। किसी भी फ्रॉड नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ O&M पर्सनल नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट 10 मई 2023 को जारी किया गया था। GMRC invite application from young, dynamic, motivated persons of India nationality for the following category non-executive post for operation of maintenance Ahmedabad Metro Rail Phase 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर। तो यहाँ आप डिटेल में नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, मेंटेनर फिटर, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों के लिए ये आवेदन किए जा सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया जो एडवर्टाइजमेंट है ये हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। 10 मई को जारी किया गया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मई से लेकर 9 जून 2023 तक किए जा सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन, एप्लीकेशन फीस, रेमिटेंस ओनली फॉर थ्रू द नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मेट्रो डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 10 मई से लेकर 9 जून तक की जा सकती है फीस पेमेंट। डेट ऑफ सब्जेक्ट टू चेंज, यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म या इन पदों से संबंधी जो भी टेस्ट आयोजित किया जाएगा वो जुलाई के महीने में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पोस्ट वाइज वेतनमान और नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा और यहाँ जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट वाइज वो यहाँ पर आपको दिया गया है। SC&TO, इसका जो ग्रेड होगा 33,000 से लेकर 1 लाख वेतनमान होगा। स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के पदों की संख्या टोटल है 150। जनरल के 61 हैं, SC/BC के हैं यहाँ पर 41, SC के 11, ST के 22, CWS के 15 पद हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन के साथ में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ये किया हो। साथ ही आवेदक की जो आयु है 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड AI1 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। CRA यानी कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट,
वेतनमान 25,000 से 80,000 के बीच होगा। कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के टोटल पद हैं 46, जनरल के 19 हैं, SC/BC के 12, SC के 3, ST के 7 और EWS के 5 पद हैं। यहाँ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आवेदक ने ग्रेजुएट साइंस में की हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आवेदक की आयु 18 से 28 साल के बीच। मेडिकल स्टैंडर्ड वही A1 कैटेगरी का। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके जो टोटल पद हैं 31, जनरल के 13 पद हैं, OBC के 8, SC के 2, ST के 5 और EWS के 3 पद हैं, माफ़ कीजिए 3 पद हैं EWS के। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से। आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच। और यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 और A3 कैटेगरी का होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके टोटल 28 पद हैं, जनरल के 11, OBC के 8, SC के 2, ST के 4, EWS के 3। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच। मेडिकल स्टैंडर्ड A1, नॉट बिलो A3 कैटेगरी के नीचे का नहीं होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, टोटल पद हैं 12, जनरल के 5, OBC के 3, SC का 1, ST के 2, EWS का 1 पद है। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच। और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 और A3 से नीचे का नहीं होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल, टोटल पद हैं 6, जनरल के 2, OBC का 2, ST का 1 और EWS का 1। आवेदक के पास सिविल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। आयु सीमा 18 से 28 साल। MTNR फिटर यानी मेंटेनर फिटर के उससे पहले यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पदों का जो वेतनमान होगा 33,000 से 1 लाख के बीच होगा। इसी तरह मेंटेनर फिटर के लिए वेतनमान 20,000 से 60,000 के बीच होगा। टोटल पद हैं मेंटेनर फिटर की 58, जनरल की है 24, OBC की 16, SC की 4, ST की 9 और EWS की 5 पद हैं। आवेदक ने SSLC यानी 10th क्लास पास किया हो, साथ ही ITI 2 साल का फिटर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 से 25 साल के बीच में इन पदों के लिए आवेदक की आयु होनी चाहिए। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कैटेगरी का मांगा गया है। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के टोटल 60 पद हैं, जनरल के 25, OBC के 16, SC के 4, ST के 9 और EWS के 6 हैं। आवेदक ने 10वीं क्लास के साथ 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हासिल किया हो। आवेदक की आयु 18 से 25 साल होनी चाहिए। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी पदों का वेतनमान 20,000 से 60,000 के बीच होगा। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स की 33 पद हैं, जनरल के 14 है, OBC के 9, SC के 2, ST के 5, EWS के 3 हैं। आवेदक ने 10वीं क्लास के साथ में ITI का 2 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया हो। आयु सीमा 18 से 25 साल। और यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 कैटेगरी का होना चाहिए। इन सभी पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन मोड में एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट पाए जाएंगे, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और अन्य जो क्राइटेरिया के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उन्हें एक रिटन टेस्ट देना होगा 100 अंकों का। गुजराती लैंग्वेज टेस्ट होगा 20 अंकों का। यहाँ दोनों ही रिटन टेस्ट में जनरल कैंडिडेटों को 60% अंक लाने होंगे पास होने के लिए, जबकि रिजर्व कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट को 50% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें गुजराती लैंग्वेज के जो अंक हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे। पोस्ट वाइज जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, 4 स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए। ड्यूरेशन यहाँ पर 120 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, दोनों पार्ट रिटन टेस्ट और गुजराती लैंग्वेज के लिए। रिटन टेस्ट में टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न होंगे गुजराती लैंग्वेज के, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग पर 20 प्रश्न होंगे
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न, जनरल इंग्लिश के 20 प्रश्न और टेक्निकल नॉलेज के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंटेनर MTNR के पदों के लिए ड्यूरेशन जो होगा यहाँ टेस्ट की 120 मिनट हमें मिलेगा। टोटल जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंकों के। टेक्निकल नॉलेज पर 40 प्रश्न होंगे, गुजराती लैंग्वेज के 20, लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग पर 15 प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न और जनरल इंग्लिश के 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इन सभी पदों से संबंधित जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस आपको gujaratmetrorail.com.career वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। अगर कैंडिडेट कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड या अटेम्प्ट छोड़ देता है तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं अप्लाई की जाएगी। माफ़ कीजिए, यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट अनआंसर्ड या अनअटेम्प्ट क्वेश्चन छोड़ देता है जो उसको नहीं आते हैं तो उन पर भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन, ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट और गुजराती लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। साथ ही उनको मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना होगा जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड GMRC के द्वारा जारी किए गए हैं, उसको फिट आना होगा। मेडिकल बोर्ड इसका मेडिकल एग्जामिनेशन का आयोजन करेगा। सभी पदों पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को कंप्लीट होगा। यहाँ पर जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 2 साल का होगा। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान एक फिक्स अमाउंट में यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम होगा वो 5 साल का होगा। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने मिलने वाला जो वेतन होगा वो कुछ इस तरह से है और जो कंसोलिडेटेड सैलरी होगी आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए ट्रेनिंग पीरियड में 16,000 मिलेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर 18,000, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए 14,000 ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद 16,000। जूनियर इंजीनियर के सभी ट्रेड में 16,000 ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद 18,000। मेंटेनर के सभी ट्रेड में 12,000 ट्रेनिंग के दौरान और 14,000 ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर फिक्स सैलरी दी जाएगी। कंसेशन और रिलैक्सेशन, अपर एज में यहाँ पर SC ST EWS को 5 साल और 3 साल SC BC और OBC कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन इन पदों के लिए 45 साल की अधिकतम आयु सीमा तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन रिक्वायर्ड टू नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 600 रुपये। SC BC कैंडिडेट्स को OBC कैंडिडेट को 300 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जिसमें इंक्लूसिव ऑफ बैंक चार्ज प्लस सर्विस टैक्स भी शामिल है। SC ST EWS कैंडिडेट्स को 150 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ़ीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले आपको डिटेल गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स को पढ़ लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में फीस पेमेंट करनी होगी। तीसरे स्टेप में फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं उनको अपलोड करना होगा। 10 मई से लेकर 9 जून 2023 के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो अपना फ़ोटोग्राफ 15 KB तक का साइज़ और सिग्नेचर को JPG फॉर्मेट में तैयार कर लें। साथ ही आवेदकों के पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव कंडीशन में होने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस में बैंक चार्जेज जो भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित होंगे, इंटीमेशन चार्ज से संबंधित, वो सभी कैंडिडेट को पे करने होंगे। यहाँ गाइडलाइंस दी गई हैं डिटेल में। एडवर्टाइज में फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को किस तरह से स्कैन करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है डायमेंशन 200x230 पिक्सल का होना चाहिए, अधिकतम 15 KB साइज़ में। इसी तरह सिग्नेचर यहाँ पर
वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से करने हैं। उसको स्कैन कर लेना है 140x60 पिक्सल डायमेंशन में, जिसका अधिकतम साइज 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ यहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा दी गई लिस्ट से। दोस्तों डीएम गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंतर्गत इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए दिए गए अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से सेलेक्ट करना है जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हमने सेलेक्ट किया है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन GMRC लिमिटेड। तो यहाँ जितने भी पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है हर पद के सामने, और यहाँ पर अधिकतम जो फीस पेमेंट करनी है जनरल कैंडिडेट्स को वो यहाँ पर दी गई है। और यहाँ ग्रीन कलर का टैब दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। यहाँ आवेदन से संबंधित डिटेल आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहले यहाँ डिटेल एक बार हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने यहाँ डिटेल पर क्लिक करके आ जाता है। डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। मान लीजिए मैं स्टेशन कंट्रोल ट्रेन ऑपरेटर के पदों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके सामने वाले ग्रीन टैब पर अप्लाई क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे स्टेशन कंट्रोल ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल, यहाँ वेतनमान पे स्केल दिया गया है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का दिया गया है। आयु सीमा 18 से 28 साल दी गई है। एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, कंप्यूटर इंजीनियर, ये सब यहाँ पर दिया गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है। अन्य क्वालिफिकेशन भी यहाँ कुछ नहीं मांगी जा रही है। अप्लाई नाउ पर इस बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने पहले से कर लिया है तो उस कंडीशन में, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देनी है और लॉगिन कर देना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल में कंप्लीट करना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ आप अपना जो सैल्यूटेशन वर्ड है मिस्टर, मिसिज, मिस, डॉक्टर लगा सकते हैं। सरनेम दे देना है, फर्स्ट नेम दे देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम दे देना है, मेल, फीमेल, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, रीसेलेक्ट कर लेना है जेंडर को, मेल फीमेल को, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, और आप मैरिड, अनमैरिड और सेपरेटेड हैं वो सेलेक्ट कर लेना है इनमें से, और कैटेगरी जनरल, EWS, SC, SC, BC, ST जो भी आपसे संबंधित है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो उनको यहाँ पर दोनों को एक यहाँ पर डाल देना है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे अदर डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस और नो में आपको आंसर करना है। और यहाँ आप देखेंगे नीचे अगर आप विडो हैं तो यस नो में सेलेक्ट कर लेना है। एक्स सोल्जर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित है, यस नो में देना है। करंटली वर्किंग गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस नो में आपको सेलेक्ट करना है। और आप कौन कौन सी लैंग्वेज, भाषाएं पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं उनके सामने ये टिक कर देना है कुछ इस तरह से। और नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है यहाँ से, और डिक्लेरेशन पर यस पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट स्टेप में लॉगिन करना होगा और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों गुजरात मेट्रो रेल के अंतर्गत दिए हुए इन विभिन्न पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 9 जून 2023 तक। तो आशा करते हैं दोस्तों गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंतर्गत इन विभिन्न पदों के लिए आपको जो जानकारी दी गई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं।
क्योंकि दोस्तों तो इससे आपको हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट जो डेली बेसिस पर रोजगार समाचार अपलोड होंगे वो आपको मिलते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे समय पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।